जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बिहार सार संग्रह जो पिछले 32 वर्षों में जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं लगभग 14,000 प्रश्नों का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसका पहला पार्ट देख चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच में है। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रेगुर किसका नाम है। रेगुर तो यह काली मिट्टी का नाम रेगुर है और काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कोनोजोइक में हुआ है, कोनोजोइक में। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है कि पिग्मी कहाँ के निवासी हैं। यह अफ्रीका महादेश के हैं, पिग्मी अफ्रीका महादेश के हैं। अगला प्रश्न है कि जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है। तो यह स्वर्ण खनन हेतु, जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। वहीं पर आपसे पूछे किम्बरले, ये भी अफ्रीका है, कहीं एक जगह है किम्बरले, यह हीरा के लिए है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो अभी भारत हो गया है। कौन हो गया है? भारत हो गया है, चीन को पछाड़ दिया है। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जल धारा है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो हो जाएगा बुध और शुक्र के पास, बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि भू प्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में राज्यपाल के सिफारिश पर लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। और यहीं आपसे इसको पलट दे कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग किया सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आर्टिकल 85 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 के अधीन भारत सरकार में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और अगर डेट पूछे तो 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, 1950 में। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो कहने का मतलब है कि किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। कितना है? 80। और यहाँ पर विधानसभा 403 है, विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 31 है। कितना है? 31। और विधान परिषद तो अभी वर्तमान में यहाँ पर विधान परिषद 100 हो गया सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं। तो होते हैं लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य जिनको बहुमत मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। तो यह कर दिया गया है भारत के राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो एक सार्वभौम, समतावादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो यह 1952 ईस्वी में हुआ था, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। तो भारत से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कपड़ा है। कौन है? कपड़ा। अगला प्रश्न है कौन सा कर राज्य का कर है। तो हो जाएगा भूमि राजस्व, भूमि राजस्व जो है राज्य का कर है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य। तो गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, वहीं पर चावल का है तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि 1991 के नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था। तो हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। अगला प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है। तो यह हो जाएगा सहकारी उधार ढांचा का। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं यानी बेरोजगार हैं। तो कृषि के क्षेत्र में, और बेकार यानी लगे हुए हैं उस काम में, तो हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसे होती है।
तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, तो हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड, कहीं कहीं आपको 332 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, और वही मील प्रति घंटा में मिलेगा तो 760 मील प्रति घंटा होता है। अगला प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व तो कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर इसी में बदल दे कि पानी का आयतन कितना पर न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो मिला था उनको 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज करने के लिए। और इन्हीं के जन्मदिन पर 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि स्टील को कठोरता पदार्थ करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, उसमें क्या मिलाई जाती है, तो उसमें क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। कहीं कहीं आपको अब क्रोमियम ऑप्शन न रहे तो कार्बन रहे तो कार्बन की मात्रा भी मिलाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों प्रदान नहीं किए जाते हैं, क्योंकि यह एलपीजी द्वारा चेक हो जाते हैं इसलिए। अगला प्रश्न है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है, तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन, यानी रंगीन पदार्थों को उसमें से निकालने के लिए प्रभाजी आसवन में इसका प्रयोग करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो हो जाएगा CaSO4 के होल ट्वाइस H2O। CaSO4 के होल ट्वाइस H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसके खोजकर्ता होलकट है। अगला प्रश्न है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से है। बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है। अगला प्रश्न है कि बिहार में मैथन क्या उत्पादन करता है, तो बिहार में जो मैथन है यह जल शक्ति उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि मूड़ी किस लिए जाना जाता है, मूड़ी, तो हो जाएगा एल्यूमिना प्लांट हेतु मूड़ी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो यह हो जाएगा एक ब्रह्मस घाटी में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। और दामोदर नदी घाटी की परियोजना की स्थापना 1948 में भारत का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो हो जाएगा 1912 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो हो जाएगा छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वनों पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है, तो हो जाएगा गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं, तो इनको याद किया जाता है चिपको आंदोलन के लिए, चिपको आंदोलन के लिए। अगला प्रश्न है कि खमेर रूज कहाँ का तानाशाही दल है, खमेर रूज, तो ये हो जाएगा कंबोडिया का। अगला प्रश्न है कि मद्रास का नया नाम, तो चेन्नई है, मद्रास का नया नाम चेन्नई। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया, तो हो जाएगा नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 1990 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अग्नि नाम किससे जुड़ा है, तो भारत के द्वारा तैयार की गई एक मिसाइल से अग्नि का जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था, इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था, तो यह हो जाएगा त्यूजों के लिए। अगला प्रश्न है कि सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था, तो हो जाएगा सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था, तो आयतुल्लाह खुमैनी ने। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी, तो हो जाएगा अल्बानिया। अगला प्रश्न है कि वीमेंस डे नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गित सेठी कौन से खेल खेलते हैं, तो हो जाएगा बिलियर्ड्स। अगला प्रश्न है कौन से 2 राजनीतिक दल सन 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, तो हो जाएगा बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। अगला प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है,
तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, द हेग में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों तक होता है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था, बख्तियार खिलजी ने इसको विनाश कर दिया। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले इसको राजधानी बनाया था। और अगला प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में हुआ था। और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो हो जाएगा उपज का 6ठा भाग यानी 1/6 भाग था। और प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुसनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं, दसराग का युद्ध 10 राजाओं और सुदास के बीच में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल है। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था, गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि तबकात ए नासरी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछता है कि लेखक कौन थे? तो हो जाएगा मिनहाज उज सिरास। अगला प्रश्न है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तो यह हो जाएगा 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात कही थी। अगला प्रश्न है कि 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने किस पर रोक लगा दिया? तो वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। और गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो हो जाएगा 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ था, वो किसका हिस्सा था? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब हुई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस इसके नेता थे। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? तो हो जाएगा 1942 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह किसका कथन है? तो हो जाएगा सी राजागोपालाचारी की। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किनको समाप्त कर दिया? तो हो जाएगा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई थी? तो हो जाएगा 1940 ईस्वी में की गई थी। और चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या है? तो हो जाएगा द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगेय मैदान हो जाएगा, गंगेय मैदान। अगला प्रश्न है कि वत्स का राज्य कहाँ स्थित था? वत्स का राज्य कहाँ स्थित था? तो हो जाएगा इलाहाबाद के आसपास में। और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म से संबंधित है? भरहुत एवं अमरावती तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो हो जाएगा गुलाम वंश का। और आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्मित हुआ? तो हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कोस मीनार क्या है? तो यह एक दूरी निर्धारक है। कोस मीनार एक दूरी निर्धारक है। अगला प्रश्न है कि ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में हुआ था। चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ, यह किसका प्रतिफल था? तो हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का।
जो कब हुआ था, तो 1919 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित हुआ था, तो हो जाएगा 1885 में बम्बई में। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी, तो हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो स्वयं बंगाल का शेर कहता था अपने आप को। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, तो हो जाएगा गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। और 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकत्रित कब हुआ, तो हो जाएगा 1911 इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा बौद्ध स्तूप के लिए, जो हमारे ही क्षेत्र में पड़ता है केसरिया। अगला प्रश्न है कुम्हरार स्थल किस स्थान से संबंधित है, तो हो जाएगा प्राचीन पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है कि थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है, तो थावे मंदिर है गोपालगंज जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था, तो हो जाएगा तिरहुत के राजा ने। और तिरहुत क्या है, तो एक प्रमंडल है, प्रमंडल की संख्या 9 है, जिसमें तिरहुत भी एक प्रमंडल है, कमिश्नरी जिसको बोलते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया, तो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किनकी अनुरोध पर की थी, तो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। और एनजी रंगा ने महात्मा गांधी का विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह किसका सदस्य थे, तो हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, यानी HSRA एक संगठन थी, उसी के यह सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण के लेखक, तो नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो हो जाएगा दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो हो जाएगा लाला हरदयाल को माना जाता है गदर पार्टी के संस्थापक। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया था, तो हो जाएगा अछूतों के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे, तो हो जाएंगे भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया, तो यह किया गया था 1929 ईस्वी में। और वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तो यह लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो यह एओ ह्यूम ने की थी 28 दिसंबर 1885 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो हो जाएंगे अरुणा आसफ अली ने। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था, तो 1930 ईस्वी में किए थे। और कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था, तो हो जाएगा पाकिस्तान का निर्माण। और बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था, तो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है, यानी किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी से यह नारा संबंधित था। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया, तो हो जाएगा मोतिहारी में। और 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था, तो हो जाएंगे बिहार विद्यापीठ का। और बिहार में बिहपुर की घटना किससे संबंधित है, तो बिहपुर की घटना भारत छोड़ो आंदोलन से 8 अगस्त 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार छात्र को किसने संगठित किया था, तो बिहार छात्र को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। अगला प्रश्न है कि सदाकत आश्रम, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछता है, किसने स्थापना इसकी की थी, तो यह मजहरुल हक ने इसकी स्थापना की थी। और स्वामी सहजानंद किसके नेता थे, तो हो जाएगा किसानों के नेता थे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है कि बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा, तो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और बिहार के पहले राज्यपाल का नाम बताइए, तो हो जाएंगे जयराम दास दौलत राम। और उड़ीसा बिहार से कब पृथक हो गया, तो 1936 ईस्वी में। और वह भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ था, वह कौन सा धारा है, तो धारा 170 यानी आर्टिकल 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में हुआ था। और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ, यानी शुरुआत कब हुआ? तो हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में, यानी 1951 से 56 तक। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल के आधारित मतलब मॉडल पर आधारित था और इसी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। और दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होती है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत, और यह साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है कि 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन किसके आदेश पर हुआ था? तो हो जाएगा सरकारी आदेश से। और भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र में है? तो हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग में। अगला प्रश्न है कि दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग का नाम बताना है। तो हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग ही। और पृथ्वी के गुलाब का लगभग 70% से अधिक भाग किससे घिरा हुआ है? तो यह जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी की छत तिब्बत के पठार को पृथ्वी का छत कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि टोर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ से उठती है? तो टोर्नेडो यह अमेरिका में आता है। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके क्या नाम है? तो हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनका नाम है बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से है। अगला प्रश्न है कि भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा कपास की खेती के लिए। और सीधी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह गुजरात में पाई जाती है। और छोटानागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? तो हो जाएगा आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा ये इसका निर्माण हुआ है। और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो हो जाएगा जीएमसी बालयोगी। अगला प्रश्न है कि गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध किससे है? तो हो जाएगा क्रिकेट से है। और यह ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो हो जाएगा सतीश गुजराल की आत्मकथा का नाम है ब्रश विथ लाइफ। अगला प्रश्न है कि श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा के शीर्षक का क्या नाम था? तो श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा का नाम राजपथ से लोकपथ पर उनके आत्मकथा के शीर्षक का नाम था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा यह रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल पर प्राप्त हुई है? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है कि किस धातु का प्रथम बार प्रयोग हुआ था? तो हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की एक प्रमुख पुस्तक है, तो यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसने लिखा है? तो यह कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो यह 1906 में हिरोशिमा में गिराया गया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? तो हो जाएगा 1942 में। अगला प्रश्न है कि सॉकर फुटबॉल का पुराना नाम है। रोनाल्डो किस देश के नागरिक है? तो हो जाएगा ब्राजील के। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा घग्गर नदी के स्थित है, कहाँ है? तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। अगला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर का जन्म स्थान? तो हो जाएगा कुंडग्राम वैशाली। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो हो जाएगा तमिल भाषा। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो हो जाएगा काली मिट्टी। और अगला प्रश्न है कि बृहत संहिता के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो हो जाएंगे बराहमिहिर। बृहत संहिता बराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है या किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हो जाएगा कल्हण के द्वारा, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि टेहरी बांध
टेहरी बांध कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिनका स्थापना 1945 में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो हो जाएगा हर्षवर्धन के राज्यकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का विशाल जो विष्णु मंदिर है कहाँ है? तो हो जाएगा कंबोडिया में, सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और वहीं से आपसे पूछ दे कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है? विष्णुपद मंदिर तो यह गया बिहार में है, गया में। अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह हो जाएगा अशोक ने, और यह एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक यानी भारत के दिल मार्ग टूली के द्वारा लिखा गया है। मार्ग टूली के द्वारा हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि गामा किरणें क्या है? तो गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगला प्रश्न है कि जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सुनमय कहते हैं, सुनमय कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? तो हो जाएगा परमाणु का। एक उत्प्रेरक क्या कर सकती है? तो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के दर को घटा या बढ़ा सकती है। पित्त का उत्सर्जन किससे होता है? तो हो जाएगा यकृत के द्वारा होता है। और अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? तो हो जाएगा लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता है। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल क्यों है? तो एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि इसका आयोनियन निम्न होता है, क्योंकि इसका आयोनियन निम्न होता है। अगला प्रश्न है कि तांबे की मिश्र धातु का क्या नाम है? तो तांबे की मिश्र धातु का नाम पीतल है। अगला प्रश्न है कि चित्र खींचने में जिस धातु के हाइलाइट का प्रयोग होता है वह कौन है? तो हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न है कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो हो जाएगा वसा का प्रयोग नहीं ज़्यादा करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होता है? तो जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, इसमें CuZn और Na का मिश्रण होता है, भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सीसा संचायकों का प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? तो हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो हो जाएगा विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा आप लोग को? अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से और शेयर से हमको मोटिवेट मिलेगा ताकि हम इस बुक को पूरा करा दें आप लोग के लिए। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसको शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो यह अरस्तु को कहा जाता है, और इंग्लिश में इनको एरिस्टोटल भी कहीं कहीं आपको लिखता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी का नाम नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल है। अगला प्रश्न है कि कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा था? तो हो जाएगा चोल राजवंश, क्योंकि यह स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है और नौ सैनिक के लिए प्रसिद्ध था चोल राजवंश। अगला प्रश्न है कला की गांधार शैली की उत्पत्ति कब हुई थी? तो हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में, यानी कुषाण वंश में। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा के केंद्र बल्लभी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। अगला प्रश्न है कि सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी, तो सिंदरी हो जाएगा उर्वरक उत्पादन के लिए। उर्वरक उत्पादन के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है, उर्वरक उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न गीत गोविंद के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो हो जाएंगे जयदेव। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। और खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? तो हो जाएगा रजिया बेगम, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखी थी? तो मराठी टीका लिखने वाले व्यक्ति का नाम था संत ज्ञानेश्वर, जो संत थे ज्ञानेश्वर। और अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे, लेकिन वहीं पर आपसे पूछे कि उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन हो जाएगा? तो भवभूति हो जाएगा, भवभूति।
अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बाबर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा अरब सागर में, और दिशा पूछे तो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो यह था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको अंग्रेजों ने भारत से निर्वासित करके रंगून भेज दिया था, वहीं पर इसका मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है कि किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया, तो हो जाएगा पुर्तगाली ने, और वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग की खोज 1498 में की थी, और भारत आया था 20 मई 1498 में। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है, तो हो जाएगा एओ ह्यूम को। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में खोज हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी, तो हो जाएगा 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो हो जाएगा ईटानगर में। और अगला प्रश्न है कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हो जाएगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है, तो हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं, तो हो जाएगा प्रथम पट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है, तो हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या आविष्कार किया था, तो हो जाएगा बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अगला प्रश्न है कि सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, या प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, और कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के ने ही मृत कोशिकाओं में किया था। अगला प्रश्न है कि बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो हो जाएगा B1 की कमी से, यानी थायमिन। अगला प्रश्न है कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा गलकंड रोग हो जाता है। और अगला प्रश्न है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मूला N2O को कहते हैं। और एक औसत शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक औसत शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है, तो एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है कि खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का क्या कारण है, तो हो जाएगा नमी की अधिकता और कवक की वृद्धि। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हो जाएगा मोहरों से। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है, तो हो जाएगा यजुर्वेद। कौन हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महायान के संस्थापक कौन है, तो महायान के संस्थापक नागार्जुन को माना जाता है। और हीनयान और महायान दो भागों में चतुर्थ बौद्ध संगीति में बट गया था। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था, तो हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, तो हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है, तो हो जाएगा गुलबदन बेगम। और अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी, तो हो जाएगा अलीनगर की संधि। और जो अभी 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का निषेध कब किया गया, तो हो जाएगा 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था, तो पूना पैक्ट जो हुआ था यह अंबेडकर और गांधी के बीच में 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा एनी बेसेंट। इस प्रकार कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुई, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की। और प्रथम भारतीय महिला कहती तो सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी है को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक किन्हें माना जाता है,
यह पत्रिका है तो यह अरविंद घोष को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया, तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया, तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो एम फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने प्रस्तुत की थी, तो यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वां संशोधन के तहत 1976 में जोड़ दिया गया, जो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, और अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस सोख लेती है, तो हो जाएगा ओजोन गैस सोख लेती है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या है, तो हो जाएगा वृद्धि का कारण क्या होगा, तो हो जाएगा तापमान बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज नोड्यूल कहाँ से प्राप्त होता है, तो मैग्नीज नोड्यूल सागर तल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु का क्या नाम है, तो हो जाएगा सिलिकॉन है। और प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है, तो हो जाएगा हीरा, और कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, तो हो जाएगा जल से। अगला प्रश्न है कि विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 70 से 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार क्या है, तो यह हो जाएगा ऋतुओं का बनना। अगला प्रश्न है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो हो जाएगा स्वपोषी कहते हैं, उनको स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दुग्ध क्या है, तो दुग्ध एक कोलाइडी बिलियन है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है, तो हो जाएगा यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन इनका नाम है। अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था, तो हो जाएगा स्पुतनिक 1। और अगला प्रश्न है कि एक दिन में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है, तो हो जाएगा 22,000 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था, तो हो जाएगा आर्यभट्ट, जो 1975 ईस्वी में इसको रूस के कोस्मोड्रोम से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हो जाएगा 36 से 51, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड ने इसको स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज शुरू किया गया था, तो हो जाएगा राजस्थान, और राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, तो हो जाएगा बंगाली भाषा बोली जाती है, और अभी हिंदी के बाद दूसरा नंबर पर बंगाली ही बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो हो जाएगा केरल राज्य में साक्षरता जो है सबसे ज़्यादा है, और बिहार में सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य ध्येय क्या था, तो हो जाएगा तीव्र औद्योगिक विकास करना। अगला प्रश्न है कि IRDP कब शुरू किया गया, तो IRDP जो किया गया वह 2 अक्टूबर 1980 में इसको प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि डुआकुआ योजना किससे संबंधित है, तो डुआकुआ जो है ना, या डुएकरा जो कहते हैं इसको, शहरी महिलाओं को स्वरोजगार देने से है। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है, तो ये हो जाएगा गंगा नदी से बनती है, गंगा नदी से बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं ज़्यादातर सभी डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चेलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है, तो चेलवासी कृषि हो जाएगा असम और बिहार राज्यों की। अगला प्रश्न है कि हनुमंत राव समिति की सिफारिश किससे संबंधित है, तो हनुमंत राव समिति की सिफारिश यह हो जाएगा उर्वरक उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि द सनसाइडर नहीं होगा, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक, द इनसाइडर होगा, इनसाइडर पुस्तक के लेखक पीवी नरसिम्हा राव है, पीवी नरसिम्हा राव है। इसको सनसाइडर नहीं है, इनसाइडर याद कर इसको बना लीजिएगा दोस्तों। और भैंसा सिंगी नामक जनजाति
कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा नागालैंड में। अगला प्रश्न है कि भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो हो जाएगा कोचीन में है। कहाँ है? कोचीन में है। अगला प्रश्न है कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो हो जाएगा 1 अप्रैल को मनाई जाती है। बिहार स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाई जाती है, नहीं, बिहार स्थापना दिवस हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। पहले था, अभी क्या हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार स्थापना। पहले जो 1 अप्रैल 1912 को जो अलग होता है इसलिए, लेकिन अभी 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार स्थापना दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो ये हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो उनको 1954 ईस्वी में यह पुरस्कार इनको मिला था। अगला प्रश्न है कि 11 ऑस्कर जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एसिडर यानी संपादक कौन है? तो हो जाएगा जेम्स कैमरॉन। क्या है? जेम्स कैमरॉन। अगला प्रश्न है कि जोराविक 7 क्या है? तो जोराविक 7 जो है ना, यह एक कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है। अगला प्रश्न है कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? तो हो जाएगा हवा में। सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, सबसे धीमा जो होता है हवा में, और निर्वात में तो बिल्कुल ही गमन नहीं करती है ध्वनि। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको मॉलिक्यूल यानी अणु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो हो जाएगा रक्त के थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? तो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन। अगला प्रश्न है कि उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है। और अगला प्रश्न है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का तना हिस्सा खाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन, और वातावरण में यह 78% पाया जाता है। अगला प्रश्न है CH3 CH2 पदार्थ का IUPAC नाम क्या है? तो मेथ एथ प्रोब्यूट 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। 2 पर क्या है, एक CH2 रखा गया है तो हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यह निकेल को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है या किसका किसका मिश्रण होता है? तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है, तो हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस CO और, तो प्रोड्यूसर गैस CO और H2 का नहीं होता, CO और N2 का मिश्रण होता है, CO और N2 का, यहाँ N2 होगा, CO और N2 का। प्रोड्यूसर गैस जो होता है CO और N2 का मिश्रण होता है, और जो जल गैस होता है CO और H2 का मिश्रण होता है। CO और H2 का होता है जो भाप गैस, जिसको अंगार गैस, जल गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ का उपयोग होता है? तो गंधीय पदार्थ का उपयोग होता है, उसको मिथाइल मर्क्यूप्टन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बिजली के लैंप के तंतु किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि कांसा किसका मिश्रण है? कांसा, तो हो जाएगा कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? तो हो जाएगा 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत? तो हो जाएगा आंवला। अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो हो जाएगा AB को सर्वग्राही कहते हैं, O को सर्वदाता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो जिंक उत्पादक राज्य हो जाएगा राजस्थान, सबसे ज़्यादा राजस्थान में जिंक का उत्पादक होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो हो जाएगा 1498 में। कहीं कहीं आपको 17 मई भी मिलता है, कहीं कहीं 20 मई मिलता है, तो ज़्यादातर 20 मई ही देता है ऑप्शन में। अगला प्रश्न है कि यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेगॉग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चीन की मुद्रा, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ का मुद्रा का नाम है युआन। क्या है? युआन। अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
तो हो जाएगा पुरी उड़ीसा में। और अगला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के निकटतम ग्रह, तो यह बुध है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान, तो हो जाएगा मानसिंहराम। और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए। अगला प्रश्न है कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक रसखान है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और कावारती किसकी राजधानी है, तो हो जाएगा लक्षद्वीप की। अगला प्रश्न है किसी चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। ऊंचाई से गिराने पर, पीटने पर, गर्म करने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीआई मात्रक जो होता है वह डाइन होता है। अगला प्रश्न है कि रबर वल्कनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसमें गंधक यानी सल्फर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि बृह अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से दूसरी दूरदर्शी का क्या नाम है, तो हो जाएगा हब्बल दूरदर्शी। अगला प्रश्न है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो हो जाएगा दृष्टि पटल यानी रेटिना पर। और पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम, तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, तो हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि परम शून्य किसके बराबर होता है, तो हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है परम शून्य ताप। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है, तो हो जाएगा सोयाबीन। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है, तो हो जाएगा नायलॉन। अगला प्रश्न है कि मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है, तो हो जाएगा मूत्र में। अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं, तो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ताप के कारण अधिक फैलता है, अगला प्रश्न है कि सूर्य मुख्यतः बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। कौन सा नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है, तो हो जाएगा दामोदर नदी। और गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा, तो हो जाएगा फू दोरजी। अगला प्रश्न है कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहता है, प्यासी भूमि का देश। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में, आया था। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। अगला प्रश्न है कि कागे प्रिटिक्स पावर परियोजना कहाँ है, तो यह कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का उल्लेख सर्वाधिक है वह कौन सी नदी है, तो हो जाएगा सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी वैदिक काल में सरस्वती नदी को माना गया है। अगला प्रश्न है कि गंगकोड चोलपुरम का मंदिर किसने बनवाया था, तो हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो हो जाएगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न है कि कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, तो हो जाएगा मणिपुर में। अगला प्रश्न है कि गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया, तो किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भूटान की राजधानी तो थिम्पू है। थिम्पू किसकी राजधानी है, तो भूटान की। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा कौन सी नागरिकता का प्रावधान है, तो हो जाएगा
एकल नागरिकता का। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन देश के संविधान से एकल नागरिकता को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद का संबंध 51 के एक किससे संबंधित है? तो हो जाएगा मूल कर्तव्य से। और दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है कि भारत के पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटने का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो अंक है यह चीन का देन है। और बांध का जल से क्या बदलने को मिलती है? तो हो जाएगा जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? तो यह जल है, वाटर। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि खाद्य भंडारण में भूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? धूमकरों का इस्तेमाल धूमकरों का या कीड़े मकोड़ों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन का मुख्य उत्पादन तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन जो है तत्व नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है? तो हो जाएगा क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। और अगला प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करता है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी। अगला प्रश्न है किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? तो हो जाएगा न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा कच्छ, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र है? तो हो जाएगा भीमबेटका। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो हो जाएगा जॉन मार्शल ने की थी। और कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो हो जाएगा वत्स महाजनपद की राजधानी थी। और अगला प्रश्न है कि देव नाम प्रिय प्रियदर्शी कौन था? तो यह अशोक मौर्य था, अशोक मौर्य का उपनाम था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तो यह तृतीय राजा था। अगला प्रश्न है पहला कुजुल कटफिसर संस्थापक, उसके बाद भीम कटफिसर, उसके बाद कनिष्क हुआ। उसके बाद तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा पाकिस्तान में। और भरहुत भूमि किससे संबंधित है? तो जो भरहुत भूमि है और अमरावती यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? तो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को शमसुद्दीन अल्तमश के द्वारा पूरा करवाया गया था। और इसके 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि सिलसिला किससे संबंधित है? तो सिलसिला सूफी संत से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? तो शाहजहानाबाद यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दिन ए इलाही क्या था? तो एक धर्म था। 1582 ईस्वी में इसका स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। और इलाही सम्मत 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक कौन थे? केसरी के संपादक तो यह बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो यह 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? एक दोस्त क्वेश्चन छूट गया कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो अप्रैल 1930 में शुरू हुआ था। अप्रैल 1900 कब हुआ था? तो अप्रैल 1930 में। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था, यानी 24 दिन तक ये चला था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? तो हो जाएगा 8 ग्रह है। और परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? तो यह P+N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है कि एक औसत शक्ति किसके बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। और बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व तो हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो है वह फ्लोरीन है। और पीटकर जिस धातु को चादर के रूप में
लाया जा सकता है या बनाया जा सकता है उसको आघातवर्धक कहते हैं, आघातवर्धनीय कहते हैं। अगला प्रश्न है किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? तो एक सरल हरात्मक गति को एक आणविक गति कहते हैं, एक आवश्यक गति कहते हैं। सरल हरात्मक गति को एक आवश्यक गति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक के ऊपर एक रखे गए दो शीशों की प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो हो जाएगा सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है कि भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह लीवर के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है। अगला प्रश्न है कि वाहन से सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है क्योंकि गति की जड़ता के कारण, क्योंकि गति की जड़तों के कारण। अगला प्रश्न है कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? क्योंकि वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों पर जमा होता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? क्योंकि इसकी गति संबंधी ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, क्योंकि वह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? क्योंकि चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है, क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि कपाल मुंडा के लेखक कौन थे? तो कपाल मुंडा के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो हो जाएगा निगरों के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला था। मार्टिन लूथर किंग जो रंग विरोधी आंदोलन के नेता भी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो सिक्किम भारत का अभिन्न अंग 36वां संविधान संशोधन करके 1975 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के दो सत्रों के बीच का समय कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकता है? तो 6 महीना से अधिक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो हो जाएगा निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, जिनमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? अनटोल्ड स्टोरी के लेखक बीएम कॉल है, बीएम कॉल है। जन गण मन को कब और कहाँ गया गया था? तो यह गया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे विश्व नारायण धर। उसी में पहली बार जन गण मन को गाया गया। अगला प्रश्न है कि पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी, 1789 में, और स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा इस क्रांति का नारा था। अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? तो लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो हो जाएगा वृक्ष की रक्षा से। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी हो जाता है। और एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बना होता है? तो एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बना होता है? तो प्रोटीन के। अगला प्रश्न है कि रक्त का संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? तो हो जाएगा विलियम हार्वे ने 1628 में, 1628 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको सिल्वीकल्चर कहते हैं, सिल्वीकल्चर। और एड्स किससे होता है या किसके कारण होता है? तो यह HIV वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? तो पिंपरी जो है ना एंटीबायोटिक कारखाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि श्याम किसका पूर्व नाम था? तो हो जाएगा थाईलैंड का। और ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो हो जाएगा ब्रासिलिया में। और अगला प्रश्न है कि लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा ब्राउन कोल कहा जाता है, ब्राउन कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, भूरा कोयला। अगला प्रश्न है कि इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा अंटार्कटिका में। इंदिरा माउंट अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वे कहाँ के रहने वाले थे? तो यह फ्रांस के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है कि चाइना मन एक पद है, इसका प्रयोग किसमें होता है? तो हो जाएगा क्रिकेट में होता है। और चाइना कप हो जाएगा, चाइना कप तो वो जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ है यानी मुख्यालय? तो पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि वी हैव मेड अ ट्रिस्ट विथ डेंसिटी, यह कथन किसने कहा है? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता किन्हें माना जाता है? हुंकार तो रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है।
अगला प्रश्न है कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है और अम्लीय भी, तो हो जाएगा SO2। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की माँ का क्या नाम था, तो शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था, जीजाबाई। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़क उठा था, तो हो जाएगा मेरठ में। और 1857 की क्रांति 10 मई से शुरू हुई थी, 10 मई से शुरू हुई थी मेरठ से। अगला प्रश्न है कि पहली सूती मिल मुंबई में कब शुरू की गई, तो यह किया गया था 1850 ईस्वी में। और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है, तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि रामायण किसने लिखी है, तो वाल्मीकि ने लिखी है। और कामसूत्र किसने लिखा है, तो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई है, तो ललित कला की प्रगति के लिए इसको समर्पित कर दी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जेनेवा में है, पहले म्यूनिख रहा होगा लेकिन अभी याद रखिएगा जेनेवा में है, ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को रेड क्रॉस के दिवस के रूप में मनाया जाता है, गलत है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 10 रुपये के कंपनी नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं, तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। अगला प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो 1945 में ही बन गया। और राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह उपराष्ट्रपति करते हैं। और अगला प्रश्न है कि सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या जोड़ना होगा, तो हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस जोड़ना होगा। अगला प्रश्न है कि अशोक ने भारत पर कब शासन किया, तो अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच में किया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग की बीमारी है, पीलिया तो हो जाएगा यकृत की है। अगला प्रश्न है कि जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो जल का भारीपन हो जाएगा CaHCO3 के होल ट्वाइस के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा जल की होती है, पानी की। ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है, तो ध्वनि तरंगे जो है ना यह अनुप्रस्थ नहीं है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग क्या उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। लेकिन वहीं पर आपको प्रकाश पूछे तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, तो हो जाएगा अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग उत्पन्न होता है। और अगला प्रश्न है कि किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा, तो हो जाएगा प्रकाश का तो वेग निर्वात में अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। और वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु कहाँ पर स्थित होती है, तो हो जाएगा अनंत और 2f के बीच, यानी फोकस दूरी के बीच, अनंत और फोकस दूरी के बीच। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस कथन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसको न्यूटन ने खोजा था। अगला प्रश्न है कि लेक्लांसियस सेल में विध्रुवक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, लेक्लांसियस सेल में विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, तो एक ट्रांसफार्मर वोल्टता बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जा सकता है, तो हो जाएगा विद्युत जनित्र के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध को किस पर निर्भर करता है, किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो यह तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है, तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन के रूप में। और अगला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति में एक ऐसी आवर्त गति कौन सी है जिसमें प्रत्यानसन बल अनुक्रमानुपाती होता है, तो हो जाएगा विस्थापन के। अगला प्रश्न है कि तानसेन किसके शासनकाल के दौरान रहा, तो हो जाएगा अकबर के
शासनकाल के दौरान तानसेन रहता था, अकबर के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय व ग्रीनविच के बीच अंतर कितना है, तो हो जाएगा 5.5 घंटा। हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है, तो हो जाएगा 250। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, जो महानदी पर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का वजन होगा 1/6 होगा, और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा कर लेती है, तो 365.5 दिन में। अगला प्रश्न है कि दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो तालाब है। और कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में उगाई जाती है, तो चावल यानी धान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोंग बांध किस नदी पर है, तो पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर है। अगला प्रश्न है कि द सेम पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा रवि बदना हो जाएगा, रवि बत्रा हो जाएगा, रवि बत्रा हो जाएगा। और साइन डेस शब्द किससे संबंधित है, तो साइन डेस है जो या हॉकी और फुटबॉल दोनों में प्रयोग होता है साइन डेस। अगला प्रश्न है कि डुरंड ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ है, तो यह ग्वालियर में है, ग्वालियर में। और अगला प्रश्न है कि स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है, स्टेफीग्राफी तो यह टेनिस से संबंधित है, टेनिस। और अगला प्रश्न है कि रिलायंस कप का संबंध किससे है, तो रिलायंस कप क्रिकेट में खेला जाता है। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है, तो भारतीय जल सेना अकादमी विशाखापट्टनम में है। कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। अगला प्रश्न है कि ईरान की मुद्रा का क्या नाम है, तो ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निर्णय देता है, तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, और शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है, तो यह सूर्य है। अगला प्रश्न है कि किसकी कैलोरीफिक दर सर्वाधिक होता है, तो यह हाइड्रोजन का होता है। अगला प्रश्न है कि किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है, तो हो जाएगा अल्फा में, अल्फा किरण में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा रे हो जाएगा, अल्फा किरण में, अल्फा रेड। अगला प्रश्न है कि दूध में किसकी कमी होती है, तो दूध में विटामिन सी की कमी होती है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो प्रोटीन की कमी से क्वार्शरियोकर और मरासमस रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्जिमोन के बीजों को किस में मिलावट की जाती है, तो आर्जिमोन के बीजों का मिलावट सरसों के बीज में किया जाता है। और अगला प्रश्न है किसके सेवन से कैंसर होता है, तो हो जाएगा तंबाकू के सेवन से। अगला प्रश्न है कि किस रासायनिक प्रदूषक से मिनी माटा रोग हो जाता है, तो हो जाएगा पारा की कमी से, और पारा की अधिकता से भी हो जाएगा, पारा की अधिकता से होगा, कमी से नहीं होगा, सॉरी। अगला प्रश्न है कि एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न किए जाते हैं, तो एफ्लाटॉक्सिन जो है ना या स्टेफलाइकोकस से किया जाता है, स्टेफलाइकोकस से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूनिट अणुओं को जुड़ने से बड़े बड़े अणु की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गन्ने का नासी जीव कौन है, तो गन्ने का नासी जीव जो है ना पिंक बोरर है, पिंक बोरर। अगला प्रश्न है कि खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी होनी चाहिए, तो हो जाएगा 14% से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया था, तो यह एडिसन ने बनाया था। और इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान में हुआ था, तो हो जाएगा गुजरात में हुआ था। और लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे, तो यह जयप्रकाश नारायण थे। और वेद कितने हैं, तो वेद की संख्या 4 है। और वेद को पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई, तो वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समाचार या समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति करते हैं तो 12 करते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र 35 साल होना चाहिए। और भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है,
तो राष्ट्रपति ही होते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो भी 35 वर्ष होना चाहिए। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो हो जाएगा 65 वर्ष। और उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो यह अभी 31 होते हैं, अब लेकिन वर्तमान में 34 है। ठीक है, एक न्यायाधीश को मिलाकर टोटल 34 है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के सबसे निचली स्तर यानी निचले भाग का क्या नाम है? तो क्षोभ मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है। और रेडियो तरंगे किस मंडल से चलती है? तो जाएगा आयन मंडल से। और अगला प्रश्न है कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है? तो 165 डिग्री ऊंचाई जाने पर। और अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो इसको डोलड्रम के नाम से जानते हैं, डोलड्रम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों में बीमारी की रोकथाम का मुख्य उपाय क्या है? तो हो जाएगा वैक्सीनेशन। अगला प्रश्न है कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? तो हो जाएगा उर्सा मेजर को सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। सूर्य क्या है? तो यह एक मध्य आयु सितारा है। और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है। और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ है? तो 15 × 10⁻9 वर्ष, 15 × 10⁻9 वर्ष। अगला प्रश्न है कि धरती की बाहरी परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। और विश्व के कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? तो हो जाएगा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। और ओजोन कौन सी गैस कौन सी किरणों को शोषित कर लेती है? तो ओजोन तो यूवी रे को कर लेती है, यानी परावैंगिक किरण को कर लेती है। और ताप का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। और किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी? तो कमरलिंद ओन्स के द्वारा किया गया था। अति चालकता की खोज कमरलिंद ओन्स के द्वारा किया गया था। और किसको सर्विक विलायक कहा जाता है? तो सर्विक विलायक पानी होता है। और वन वर्धन का मुख्य कार्यक्रम वन लगाना है। और धरती की आयु 5 अरब वर्ष है। और वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी है? तो CO2 की मात्रा 0.03 से लेकर 0.47% के बीच में है। और कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? तो हो जाएगा पोटेशियम। और ऊर्जा का 10% विधान किस में लागू होता है? तो ऊर्जा संरक्षण में होता है। और 10% जो विधान नियम दिया है लिंडेमैन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं उसको हेट्रोटॉप्स कहते हैं, हेट्रोटॉप्स कहते हैं। और अगला प्रश्न है कृत्रिम रबर को क्या कहते हैं? भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारते हैं? तो भारत में धूल भरी हवा को लू के नाम से जानते हैं। और ज़्यादातर उसको उत्तर भारत में जो होता है ना, उसी को लू के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो शुक्ल पक्ष सप्तमी को आता है, शुक्ल पक्ष सप्तमी को लघु ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा लुगदी कनाडा में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है कि चांदी का सबसे अधिक उत्पादन तो यह मैक्सिको में होता है, मैक्सिको। अगला प्रश्न है कि बसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा को किस नाम से जानते हैं? तो चिनूक के नाम से जानते हैं। और यह चिनूक अमेरिका में के स्थानीय पवन को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है? तो यह टोक्यो जापान में है। अगला प्रश्न है कौन से देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है? तो हो जाएगा डेनमार्क में। और पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो हो जाएगा सीन नदी के तट पर पेरिस बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का क्या नाम है? तो हो जाएगा लंदन। संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का नाम लंदन है, जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? तो जर्मनी की कृषि मिश्रित कृषि कहलाती है, मिश्रित कृषि। और कृषि के साथ साथ पशुपालन जो होता है, पशुपालन भी किया जाता है, उसी को मिश्रित कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रूस की प्रमुख फसल कौन है? रूस की प्रमुख नदी पूछ रहा है, तो हो जाएगा बोल्गा नदी, बोल्गा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूस के बड़े आकार के फॉर्म को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा सोआ खोज कहते हैं, सोआ खोज उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? तो हो जाएगा चुकंदर से। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? तो इसको मौसम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रो। और वहीं पर अगर घनत्व कहे तो हाइड्रो हो जाता, हाइड्रोमीटर से घनत्व हो जाएगा, डेंसिटी। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटा लगता है। और इतना ही दिन उसको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगता है। अगला प्रश्न है कि महावीर
भगवान महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो यह पावापुरी में हुआ था, पावापुरी राजगीर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लंगड़ा आम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर, हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है कि बोकारो में किसका कारखाना है? तो हो जाएगा लोहा का। बोकारो में किसका कारखाना है? तो लोहा का कारखाना है। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियां हैं? तो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में खून साफ करने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो खून या गुर्दा साफ करता है। अगला प्रश्न है कि सोनपुर का पशु मेला किस जिला में लगता है? तो हो जाएगा सारण। तो ये अब सोनपुर में लगता है, सोनपुर, और जिला हाजीपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठ, जिला वैशाली हाजीपुर में ही है। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो हो जाएगा सूर्य देवता की पूजा होती है। अगला प्रश्न है कि भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो हो जाएगा गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा स्थान कहाँ है? तो हो जाएगा झरिया, झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खाद का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो हो जाएगा सिंदरी में है। अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 होता है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल में प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों में 11-11 होता है। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री वेद व्यास को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की एक सुप्रसिद्ध कहानी द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद है, मुल्कराज आनंद है। अगला प्रश्न है कि समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह किसका अंग है? तो यह हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। अगला प्रश्न है कपिल मुनि द्वारा प्रस्तावित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं? तो यह सांख्य दर्शन कहते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में 25 तत्व विद्यमान है। अगला प्रश्न है सिख ग्रंथ के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किन्होंने किया था? तो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन तैयार करता है, या आगणन कौन तैयार करता है? तो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आर्थिक शोषण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसका देन है? तो हो जाएगा भरत मुनि का, भरत मुनि का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि म्यांमार के नाम से किस देश का पुनर्नामकरण किया गया? तो हो जाएगा वर्मा, यानी वर्मा का नया नाम म्यांमार है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है, जो भारत से 1935 के शासन अधिनियम के तहत 1937 में अलग हो गया। अगला प्रश्न है कि किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों थर्मामीटरों पर एक ही मान होता है? तो हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो हो जाएगा विष्णुगुप्त, हो जाएगा विष्णुगुप्त, चाणक्य विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक होता है? तो यह राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है कि शेक्सपियर की रचना द मिडनाइट समर ड्रीम्स क्या है? तो यह एक नाटक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कब? यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव आयोग नहीं है, तब। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह कोठारी समिति ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। अगला प्रश्न है कि काले धन का क्या अर्थ है? तो जिस धन पर कर बचत किया गया हो, यानी टैक्स से वंचित हो, उसी को काला धन कहा जाता है। ब्याज दर नीति किसका अंग है? तो यह मौद्रिक नीति का है, और मौद्रिक नीति RBI लागू करती है प्रत्येक 6 महीना के लिए। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ उद्धृत किया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि बिहारी बाबू किसे कहते हैं? तो बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो यह दिल्ली में है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय यानी एनआर का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। और घड़ा बनाने वाले को क्या कहते हैं, तो इसको कुम्हार कहते हैं। और पानी के कुआं का आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। ऊन किससे मिलता है, तो भेड़ से मिलता है, भेड़ से मिलता है। खरगोश से भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर का ताप किस थर्मामीटर से मापा जाता है, तो यह फ़ारेनहाइट से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि एलबीडब्ल्यू किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद रहती थी, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। और अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। तो प्राचीन में बोले तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, और इसे मध्यकालीन इतिहास में पूछे तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का छूट कब तक दी गई है, तो हो जाएगा अनिश्चित काल तक। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो हो जाएगा ताप विद्युत से। अगला प्रश्न है कि कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है, तो कोलार स्वर्ण के खदान जो है कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है, तो हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि भारत में वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो हो जाएगा मतदाताओं में, मतदाताओं यानी जनता में। अगला प्रश्न है कि मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है, तो हो जाएगा सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न है कि गेहूं की फसल की सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है, तो हो जाएगा ढीला स्मट रोग हो जाएगा, ढीला स्मट रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठी और वर्षों तक राज भी की, तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम। अगला प्रश्न है कि ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है, तो हो जाएगा 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा सकती है, या 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हो जाएगा उत्तल लेंस के अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। अगला प्रश्न है कि भूचाल की तीव्रता और इसका समय किससे मापा जाता है, यानी भूकंप की तीव्रता तो सिस्मोग्राफ से माना जाता है, और तीव्रता रिएक्टर स्केल से भी मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया, तो किया था 1975 ईस्वी में। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, तो पृथ्वी पर भार के 1/6 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और किसी परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है, तो इसको बढ़ती हुई परमाणु संख्या में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो इसको ब्यूटेन है, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान किस ओर है, तो यह दाहिनी ओर है, दाहिनी ओर है। अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, तो हो जाएगा H2CO3 बनाती है, H2CO3 बनाती है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने से शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है, तो एक कैथोड पर जमा होता है, कैथोड पर। और कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है। और वहीं आपसे पूछे कि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है, तो हो जाएगा सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र होता है CaH2PO4 के होल ट्वाइस होता है। अगला प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो एल्कीन है तो CnH2n होता है, एल्काइन होता तो CnH2n-2 होता है, और एल्केन का होता है CnH2n+2 हो जाता है, यानी जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अगला प्रश्न है कि टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा, तो हो जाएगा एथाइलिन ग्लाइकोल की प्रतिक्रिया से टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल से साथ में अभिक्रिया कराकर। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है, तो अम्ल वर्षा CO2 और NO2 के कारण होता है, SO2 और NO2 के कारण होता है, SO2 और NO2 के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक अम्ल है। और खाद में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है क्या कहलाती है, तो इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था 1839 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्चतम गुणांक होता है? तो लोच का सर्वोत्तम गुणांक इस्पात में होता है। अगला प्रश्न है कि जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ गल जाएगा तो क्या होगा? तो जल स्तर समान रहेगा। अगला प्रश्न है कि गैस का समीकरण Pv बराबर nRT है, जिसमें V का अर्थ किसके आयतन से होता है? तो 1 मोल गैस के आयतन से होता है। अगला प्रश्न है तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो फैलता है तो गैस फैलता है। अगला प्रश्न है कि बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों पड़ती है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से काफ़ी अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार मेज में किस प्रकार की शीशा का इस्तेमाल किया जाता है? तो श्रृंगार मेज में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें नियॉन गैस भरी जाती है, नियॉन गैस। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि दिन रात कैसे होते हैं? तो पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, परिभ्रमण के कारण। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो यह बृहस्पति ग्रह है। और पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यह मेजर यूरी गागरिन था। अगला प्रश्न है कि पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? तो यह हो जाएगा सेंडिमेंटेशन की दर को बढ़ाने के लिए पानी में फिटकरी मिलाई जाती है ताकि सेंडिमेंटेशन दर बढ़ जाए। अगला प्रश्न है कि एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो होता है पिंड संरक्षण के नियमों के अनुरूप होता है। अगला प्रश्न है किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है? चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है, तो हो जाएगा एस्टोनी ने यह बताया था, एस्टोनी ने। अगला प्रश्न है कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? तो बिजली को ठोस रूप से ग्रेफाइट जोड़ सकती है। अगला प्रश्न है कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो पूर्ण संख्या में हमेशा परमाणु संख्या रहता है, परमाणु संख्या रहता है। अगला प्रश्न है कि समान तापमान एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किसने कहा? तो यह एवोगाड्रो के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है, इस मिश्रण का नाम क्या है? तो हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि बाह्य कर्ण लक्षण किसमें होते हैं? तो बाह्य कर्ण लक्षण स्तनपाइयों में होते हैं, स्तनपाइयों में होते हैं। अगला प्रश्न है कि पाश्चराइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो पाश्चराइजेशन का अर्थ है कि 62 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करने से। और पाश्चराइजेशन का जो खोज हुआ था लुईस पाश्चर के द्वारा किया गया था। फूल गोभी का किस अंश को खाया जाता है? फूल गोभी जो होता है उसके किस अंश को खाया जाता है? तो यह पुष्प रचना को खाया जाता है, पुष्प रचना को खाया जाता है। अगला प्रश्न है कपास के रेशे कहाँ से मिलते हैं? तो जो कपास के रेशे हैं वह बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो यह जल से आता है। अगला प्रश्न है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि बोमेन का कैप्सूल किससे संबंध रखता है? तो जो बोमेन संपाट होता है, बोमेन का कैप्सूल होता है वह गुर्दे से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट ने किया था, 1921 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है? तो अजैविक कारण में ताप आ जाएगा, अजैविक कारण में ताप आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि फोटोसिंथेसिस प्रतिक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज बनता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो उसका नाम था पाथफाइंडर। और हीमोफीलिया एक कैसा रोग है? तो यह जेनेटिक बीमारी यानी अनुवांशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? एंजाइम, तो एंजाइम वायरस यानी विषाणु में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? जो टिड्डी दल है अंडा अपना कहाँ देती है? तो यह राजस्थान में देती है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह चार्ल्स डार्विन को जाता है, चार्ल्स डार्विन को। अगला प्रश्न है पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है क्या था? तो हो जाएगा कुत्ता हो जाएगा। और सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया? तो गाड़ी खींचने के लिए किया गया, गाड़ी खींचने के लिए। अगला प्रश्न है कि दुनिया के 3 प्रमुख
दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थान शहर कौन सा है? तो हो जाएगा यरूशलेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यरूशलेम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1914 ईस्वी में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया? क्योंकि यह अपनी प्रकृति और फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था, इसलिए। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? तो किया था 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? तो हो जाएगा भारत, 1947 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी? क्योंकि लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, इसीलिए यह जलियांवाला बाग में आम सभा किया जा रहा था। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि INA का गठन कहाँ हुआ था? तो INA का गठन सिंगापुर में हुआ था। INA का गठन सिंगापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत एक राज्य का संघ है, राज्यों का संघ है, जो आर्टिकल अनुच्छेद 1 में यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्रीगण करता है। और भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? तो यह संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग लगाकर भी इनको हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाकर, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर अनुच्छेद 61 के तहत इनको हटाया जा सकता है। जबकि महाभियोग लगाया जाता है तो इनको 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी उम्र में लड़ सकता है? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र होना चाहिए 25 वर्ष, यानी MP का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, और MLA तो 25 वर्ष होता ही है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के रक्षा सैन्य बलों में सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो यह राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है। और पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1959 ईस्वी में हुआ था। और ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ग्राम सभा के द्वारा होता है। और सरपंच या मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्र का क्या अर्थ होता है? तो प्रजातंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता का शासन। वहीं गणतंत्र का अर्थ होता है, आपसे खूब पूछता है कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो जिस देश में वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी शासन नहीं होता है, ठीक है, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, उसी को गणतंत्र कहते हैं। जैसे भारत एक गणतंत्र है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है कि एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है? तो अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान, अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान। अगला प्रश्न है किसके जल में जलवंता यानी लवणता नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? तो हो जाएगा मृत सागर, मृत सागर में। अगला प्रश्न है कि जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको झरना बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो मैंने बल्क में, तो यह महासागरों में होता है। अगला प्रश्न है कि नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो हो जाएगा वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है कि एक्जिमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो शिकार करना और मछली पकड़ना। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? तो नमी के कमी के कारण। अगला प्रश्न है किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो हो जाएगा पेट्रोलियम खनिज तेल का। अगला प्रश्न है कि कुटीर उद्योग क्या है? तो कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं, उसी को कुटीर उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की पहचान कैसे होती है? तो बनावट व रंग के आधार पर, बनावट व रंग के आधार पर होती है, बनावट व रंग के आधार पर होती है। अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो जल संरक्षण का सर्वोत्तम जो उपाय है इसका पूर्ण चक्र है, इसका पूर्ण चक्र है। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो हो जाएगा अधिक लागत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा संसाधन किसी
देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, तो हो जाएगा खनिज संसाधन। अगला प्रश्न है कि वातावरण का मानव वर्ग सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है, तो हो जाएगा नगरों में। नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, तो नंगा पर्वत चोटी यह हिमालय में है। नंगा पर्वत चोटी हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य ने किसकी रचना की है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य ने की है। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो हो जाएगा अजमेर में है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया था, और इन्होंने ही बताया था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूरस्थ अस्ति। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे, तो हो जाएंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर सजफ्फर द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी, तो महात्मा गांधी की धर्म पत्नी थी। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो यह 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, तो ये होगा 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है, तो हो जाएगा इसमें सामान्य नागरिकों का भागीदारी होना। अगला प्रश्न है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसको प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ कहते हैं, बीडीओ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक किन्हें माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया था। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो भी मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है, तो हो जाएगा 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है, तो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि लाह का उत्पादन कहाँ होता है, तो लाह का उत्पादन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में होता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में होता है। अगला प्रश्न है कि झीलों के अम्लीकरण होने का कारण क्या है, तो हो जाएगा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए, तो हो जाएगा शोधन के पश्चात किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अधिक मात्रा में शक्ति भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो यह विकसित कहलाता है, विकसित क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है कि अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है, तो तरबूज जो होता है वह बलुई मिट्टी पर होता है। अगला प्रश्न है कि आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा कोयला के खानों के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमुख सिंचाई का साधन क्या है, तो भारत के प्रमुख सिंचाई का साधन जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% होता है, तो हो जाएगा नहरें, हो जाएगा नहर से। और भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है, तो हो जाएगा एशिया में सबसे बड़ी, तो एशिया में सबसे बड़ी नहीं, एशिया में चीन के बाद स्थान आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती होता है। वायु परिवहन हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में, कहाँ पर, तो पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, तो अभी कपास संयुक्त राज्य अमेरिका, अभी कपास में भी चीन हो गया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अस्ट्रहाइल USSR से छोड़ा, उस उपग्रह का क्या नाम है, तो हो जाएगा आर्यभट्ट, हो जाएगा आर्यभट्ट, हो जाएगा आर्यभट्ट, कोस्मोड्रोम से छोड़ा था। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने के पश्चात, लोहे में जंग लगने के पश्चात लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति, तो जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं ऑक्सीजन की जल और ऑक्सीजन जो होता है उसी के कारण लोहे में जंग लग जाता है। और जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार में बढ़ जाता है, उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो अधिकांश जो अदृश्य बेरोजगारी है वह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि 1970 से लेकर 1986 के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो हो जाएगा 122% हुआ है।
अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया, तो हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो हो जाएगा नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हो जाएंगे फिल्म क्षेत्र से। और किस राज्य में एलोरा की गुफा स्थित है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में है, तो हो जाएगा राजस्थान में है, राजस्थान में है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, तो बाघ पैंथरा टाइग्रिस होता है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि नील नदी कहाँ गिरती है, तो यह भूमध्य सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि कोचीन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोचीन जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो हो जाएगा रूस देश के दक्षिण में है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग और मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो माई का अभ्रक के लिए है। अभ्रक के उत्पादन में वर्तमान में चीन 1 नंबर हो गया, पहले भारत था अब चीन हो गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में आलू कौन लाया, तो यह हो जाएगा पुर्तगाली लाया था। एक वस्तु का जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है, तो हो जाएगा द्रव्यमान पर। और एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है, तो यह हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। और 2 रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है, तो हो जाएगा रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। और अगला प्रश्न है कि कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठता है, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, तो इनको अतिचालक कहा जाता है, अतिचालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुना, यानी 4 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है, तो हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन करता है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग क्यों होता है, क्योंकि द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे बहुल्य तत्व तो ऑक्सीजन है। और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या, उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं समभारिक, कहते हैं समभारिक। अगला प्रश्न है केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन से गठन में क्या होता है, तो हो जाएगा द्रव्यमान में घटाव होता है, द्रव्यमान में क्या होता है, घटाव होता है। अगला प्रश्न है कि औजेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है, तो हो जाएगा फेनेप्थिलीन हो जाएगा, फेनेप्थिलीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा, तो तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो हो जाएगा जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी घोल को एक अर्ध परागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसको परासरण बोलते हैं, परासरण। अगला प्रश्न है कि जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा द्रव स्नेही के रूप में जाता है, द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो इसको कार्बन का प्रयोग करते हैं। और हीरा क्या है, तो शुद्ध कार्बन है, हीरा क्या है, एक शुद्ध कार्बन है। अगला प्रश्न है कि विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी है, तो तस्लीमा नसरीन ने लिखी है, लज्जा तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत किसने लिखी है, तो कवि प्रदीप ने लिखी है, कवि प्रदीप ने, लेकिन इनको गाए थी लता मंगेशकर ने। अगला प्रश्न है कि संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 74वां हो जाएगा शहरी स्थानीय संस्थाओं से। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल का विकास किसमें था, तो यह था संपूर्ण समाज में। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर कौन है, तो हो जाएगा पारसनाथ। एक भूकंप का कोणांक आवृत्ति तथा तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दोलन करते हुए सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है, तो हो जाएगा चरमावस्था यानी अंतिम अवस्था पर। और ऋग्वेद काल के देवता किन्हें माना जाता है, तो इंद्र और अग्नि को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई उनका नाम क्या था, तो इसका नाम था आम्रपाली, जो वैशाली की बधू थी।
अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो विजयनगर का संस्थापक हरिहर एवं बुका को माना जाता है। इसका स्थापना 1336 ईस्वी में किया था विदारा ने संत से आशीर्वाद लेकर। अगला प्रश्न है कि बीरबल का असली नाम क्या था, तो बीरबल का असली नाम महेश दास था। अगला प्रश्न है कि वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका क्या नाम था, तो तोरन का किला था, तोरन का किला। अगला प्रश्न है कि टुंड्रा क्षेत्र के एक्जिमो लोगों के घर को क्या कहते हैं, तो उनके घर को इग्लू कहा जाता है, इग्लू। अगला प्रश्न है कि कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था, तो चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजियर था, ली कार्बुजियर। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाले यान का नाम था पाथफाइंडर। अगला प्रश्न है कि साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे, तो भारत की तरफ से भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि तालिबान क्या है, तो तालिबान एक कट्टरपंथी संगठन है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का हानि अपचयन है, यह सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहेंगे, तो उसको उपचयन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है, तो इसका नाम है एजोटोबैक्टर। क्या है, एजोटोबैक्टर। अगला प्रश्न है कि फफूंद में संचित खाद्य पदार्थ तो हो जाएगा ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। अगला प्रश्न है कि अफीम कहाँ से पाया जाता है, तो हो जाएगा पोपेवर सोमनीफेरम से पाया जाता है, पेपावर सोमनीफेरम से पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है, तो पहला जो सोपान है जल का प्रकाश अपघटन है। अगला प्रश्न है कौन ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र को के बीच में कड़ी है, तो हो जाएगा एसिटाइल सह एंजाइम। और भारत में सबसे बड़ा सपेंटेरियम कहाँ है, तो सपेंटेरियम जो है ना यह कोलकाता में है। और अगला प्रश्न है कि पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती है, तो हो जाएगा वार्निल होता है। क्या होता है, वार्निल होता है। अगला प्रश्न है मानव मूत्र में कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्ताल्पता होता है, रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी। अगला प्रश्न है कि लार परिवर्तित कहाँ से होता है, तो हो जाएगा माल्टोज से। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन किसका उदाहरण है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है। अगला प्रश्न है कि पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है, तो ये वसाओं का एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। अगला प्रश्न है कि एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो ये 14 से 18 बार। और किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है, तो हो जाएगा हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा। अगला प्रश्न है कि आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है, तो यह थायराइड ग्रंथि में होता है। अगला प्रश्न है कि द ट्रिम्फ ऑफ द मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है, तो यह अमर्त्य सेन ने लिखी है। और अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था, वहीं पर 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका कौन था, तो हो जाएंगे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है कि वियाग्रा नामक औषधि किसके लिए प्रयोग होती है, तो हो जाएगा पुरुषों की नपुंसकता मिटाने में। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में कौन सा देश स्थित है, तो हो जाएगा होलैंड, डच, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है कि बूझे चुने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH के होल ट्वाइस होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो सीडेक कंपनी उस समय विजय P भाटकर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया, तो घोषित 1911 में कर दिया गया, 12 में बन गया। अगला प्रश्न है कि यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्य ह्रास कितना होगा, तो उस समय मूल्य ह्रास 0 होगा। अगला प्रश्न है कि जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था वह कौन सा था, तो यह हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला प्रश्न है कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था, तो यह था कुंज। अगला प्रश्न है कि किसके हृदय में 3 भाग होते हैं, तो हो जाएगा मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन किसको बदलता है, तो हो जाएगा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। अगला प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है, तो यह वायरस के द्वारा है। अगला प्रश्न है कि प्याज क्या है, तो प्याज एक शलकंद बल्ब है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन।
अगला प्रश्न है कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन कौन करता है, तो हो जाएगा आइरिस परितारिका। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि पौधे दिन में क्या निकालते हैं और रात को लेते हैं, तो दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन और रात, और लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है, तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है कि एक पिको कितने सेकंड के बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है, तो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कौन सी किरणें अनावेशित होती है, तो हो जाएगा गामा किरणें। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग दृश्य प्रकाश तरंग होता है। अगला प्रश्न है कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन घट जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना पर कौन सा तापक्रम समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, तो खगोलीय दूरी मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रग्रहण के दौरान क्या होता है, तो हो जाएगा धरती सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन गति का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि एस चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विधा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो हो जाएगा खगोल में दिया गया था, खगोल। और जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किससे बन के होती है, तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी, तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है, तो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। और गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। और सारनाथ किसके पुण्य स्थान है, तो बौद्धों के। लद्दाख किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। सोना मुख्यतः किस राज्य में मिलता है, तो कर्नाटक के कोलार खान में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। बाबू वीर कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता विद्रोह में, सिपाही विद्रोह में। अगला प्रश्न है कि एक गणराज्य कब बना, तो भारत एक गणराज्य 1950 ईस्वी में बन गया। और कौन मधुबनी कला के लिए विख्यात है, तो बिहार है। हिटलर किस देश का निवासी था, तो जर्मनी का था। दक्षिणी ध्रुव क्या है, तो एक महादेश है। अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सीवी रमन कौन थे, तो विख्यात वैज्ञानिक थे। रामचरितमानस किसने लिखा था, तो तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है कि राजगीर कहाँ है, तो बिहार में है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं, तो मक्का मदीना में जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ओडिसी क्या है, तो एक नृत्य कला है, एक शास्त्रीय नृत्य है ओडिशा का। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर क्या है, तो एक विख्यात सितार वादक है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा कौन थे, तो एक जनजाति विद्रोही थे। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 1961 में इसका स्थापना हुआ था, 1961 में। अगला प्रश्न है कि पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है, तो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था से। और मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है, तो केरल में बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है, संतोष ट्रॉफी। अगला प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा अभिक्रिया है, तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है, तो हो जाएगा मीथेन गैस है। और ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य है। विटामिन B12 क्या है, तो विटामिन B12 राइबोफ्लोविन है। दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, तो केसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होती है। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, दूध के। और भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है, तो मिसाइल आइसोसाइनेट है। अगला प्रश्न है कि रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है, तो हो जाएगा लोहा। और किसे कठोर जल कहते हैं, तो हो जाएगा समुद्र के जल को। और ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, तो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। अगला प्रश्न है कि कांसे का अवयव क्या है, तो कांसे का जो अवयव है हो जाएगा Cu+Sn। और सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है, तो हो जाएगा कार्बन। अगला प्रश्न है कि गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होती है, तो इसमें ठोस में होती है। और फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है, तो हो जाएगा एथिलीन गैस। और किस ठोस स्नेहक के रूप में प्रयोग में लाते हैं, तो हो जाएगा ग्रेफाइट। और एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है, तो हो जाएगा पॉलीएथिलीन। और
कैलेमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Hg2Cl2 हो जाएगा। और एक वाष्प इंजन क्या है? तो हो जाएगा बाह्य दहन इंजन है, बाह्य दहन इंजन है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? तो हो जाएगा सिलिकॉन, हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है कौन सी विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंग विकिरण नहीं है? तो जो परस्राव्य तरंग है